साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एस.एन. सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, कक्षा 9 हिंदी NCERT के अंतर्गत आज हम कविता पढ़ेंगे वाख, जिसे कश्मीरी कवयित्री लल देद ने लिखा है। लल देद कश्मीर में बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री हैं। जिस तरह से हिंदी में कबीर की साखियाँ प्रसिद्ध हैं, मीरा के पद प्रसिद्ध हैं, तुलसी की चौपाइयाँ प्रसिद्ध हैं, रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह कश्मीर में लल देद के वाख प्रसिद्ध हैं। इन वाक के माध्यम से लल देद ने ये संदेश दिया है कि ईश्वर को पाने का एकमात्र जरिया प्रेम है और भक्ति के जरिए ही ईश्वर के सानिध्य में जाया जा सकता है और व्यक्ति को ईश्वर की भक्ति में अपना समर्पण करना चाहिए, तभी उसका कल्याण होगा। तो आइए देखते हैं वाक। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। लेखिका क्या कह रही है, कवित्री क्या कह रही है कि रस्सी जो है वो कैसी है, कच्चे धागे की है, कच्चे धागे की है और खींच रही है मैं नाव। यानी कह रही है कि जो उसके जीवन की डोर रूपी रस्सी है, जिससे कि वो अपने जीवन को खींच रही है अर्थात जीवन को जी रही है, वो कच्चे धागे की है। आप जानते हैं ना कि कच्चा धागा क्या है, बहुत कमज़ोर होता है। कच्चा धागा क्या होता है, बहुत कमज़ोर होता है और उसमें बिल्कुल भी बल नहीं होता। इसी तरह से कवयित्री कह रही है कि जो उसकी प्राणवायु है, जो उसकी जीवन रूपी प्राणवायु है, वो रस्सी है, वो क्या है, कच्चे धागे की है अर्थात बहुत ही कमज़ोर है और उसी से वो अपनी जीवन रूपी नौका को खींच रही है अर्थात जीवन के समंदर में अपना जीवन चला रही है। आगे क्या कहती है कि जाने कब मेरी पुकार न करे देव भवसागर पार। जाने कब ईश्वर मेरी आराधना, मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी पूजा सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार कराएंगे अर्थात अपने सानिध्य में लेंगे। अभी हम संसार रूपी भवसागर में हैं और हमें कहाँ लेंगे, अपने सानिध्य में लेंगे। तो जाने कब, वो कह रही है कि जाने कब मेरी पुकार सुनेंगे। कौन, ईश्वर भगवान जाने कब उसकी पुकार सुनेंगे, क्योंकि उसके जो भी प्रयास हो हैं वो क्या है, अभी तक के निष्फल रहे हैं। तो वो कह रही कि जाने कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे भवसागर से पार कराएंगे अर्थात मुझे मोक्ष प्राप्त होगा अर्थात इस जीवन के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे और ईश्वर के सानिध्य में जाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, जैसे कच्चा सकोरा होता है, कच्चा बर्तन होता है मिट्टी का, आप उसमें अगर पानी डालिए तो वो क्या होता है कि जब तक पूरा गीला नहीं होता तब तक उससे पानी नहीं टपकता, लेकिन जैसे ही वो पूरा गीला हो जाएगा यानी भर जाएगा तो उससे पानी टपकने लगेगा। वही कह रहा है कि जो उसकी स्थिति है, जीवन की स्थिति, अब उस घड़े के समान क्या है, हो गई है कि उससे क्या हो रहा है, पानी टपक रहा है अर्थात जो उसका जीवन है वो बूंद बूंद क्या है, गिर रहा है, झर रहा है, अंतिम स्थिति की ओर जा रहा है। तो वही कह रही कि उसके जीवन रूपी घड़े से पानी टपक रहा है अर्थात वो क्या है, वो बीतता जा रहा है, अंतिम समय की ओर जा रहा है। तो पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। और कह रही कि अभी तक ईश्वर प्राप्ति का जो भी हमने प्रयास किया है वो सभी क्या है, व्यर्थ साबित हुआ है, सभी बेकार साबित हुआ है। कवित्री का मानना है कि उसके जीवन रूपी कच्चे घड़े से पानी टपक रहा है अर्थात वो अपनी अंतिम अवस्था की ओर है, ठीक है। और इस समय तक उसने ईश्वर प्राप्ति के जो भी प्रयास किए हैं वो सभी प्रयास अभी तक बेकार साबित हुए हैं, जो है निरर्थक साबित हुए हैं। जी में उठती रह रहे हुक, हुक माने होता है पीड़ा, हुक माने होती है वेदना ना। वो कहती है कि उसके मन में, जी माने मन में क्या होती है, वेदना उठती है। मन में रह रह के क्या उठती है, वेदना उठती है, एक कष्ट होती है, एक पीड़ा होता है और घर जाने की चाह घेरे। और उसे ये चाह है, उसकी ये इच्छा है, उसकी ये अभिलाषा है कि वो घर जाए। कहाँ घर जाए, मतलब ईश्वर से उसका मिलन हो, परमात्मा की
प्राप्ति हो और ये जो जीवन मरण का बंधन है उससे वो मुक्त हो, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो। और आपको पता है कि हर व्यक्ति का अंतिम सत्य मोक्ष है, वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर के मोक्ष पाना चाह रहा है। वही उसके मन में एक हुक, एक पीड़ा, एक कष्ट उठती है। क्यों? क्योंकि अंतिम समय तक ईश्वर को पाने का जो प्रयास हो रहा है वो सभी व्यर्थ साबित हो रहा है। और कह रही है कि जो ईश्वर की प्राप्ति का जो हमारी इच्छा है वो बहुत प्रबल है और हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अर्थात हमें ईश्वर नहीं मिल रहा है, उसका संयोग नहीं हो रहा है, उसका मिलन नहीं हो रहा है। ये वेदना, ये पीड़ा, ये हुक उसके मन में बार बार उठती है। आइए देखते हैं दूसरा, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। लेखिका कवियत्री क्या कह रही है कि अगर हम जीवन में उपभोग पे ज़्यादा ध्यान देंगे, उपभोग ज़्यादा करेंगे, क्योंकि दो तरह की स्थितियां होती हैं, मनुष्य दो तरह के हैं। एक तो क्या होते हैं कि वो जो भोग विलास की वस्तुएं हैं एकत्र कर लेते हैं और उसमें रम जाते हैं, और दूसरे वो होते हैं जिन्हें इन सब से जो है क्या हो जाती है, वितृष्णा हो जाती है। वो इन सब से जो है उनका मोह बिल्कुल नहीं रह जाता है, उनका अपनी इंद्रियों, अपने मन पे नियंत्रण हो जाता है और उन्हें ये सारी चीज़ें अनायास बेकार लगती हैं ना। तो वो कह रही कि कवियत्री क्या कह रही कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कि अगर आप भोग विलास में डूबे, आप ये जीवन की जो भी ऐश्वर्य है उसमें डूबे, संसाधन में डूबे, तो आपको कुछ भी मिलेगा नहीं। और ना खाकर बनेगा अहंकारी। और आपने व्रत धारण कर लिया, आपने तप धारण कर लिया, आपने अपने ऊपर पूरी तरह से एक अनुशासन लगा लिया ना, तो आप अहंकारी बन जाएंगे, क्योंकि आपको घमंड हो जाएगा कि आपने अपने उस पर जो है नियंत्रण पा लिया, अपनी इच्छाओं पर, अपनी लालसाओं पे, तो आपको घमंड हो जाएगा। सम खा तभी होगा समभावी। मतलब अगर आपने दोनों के बीच में सम यानी संतुलन बनाया, कहने का मतलब है अगर आपने अपनी इंद्रियों पे काबू पा लिया, अपने मन को नियंत्रित कर लिया, फिर से सुन लीजिए, अगर आपने अपनी इंद्रियों पे काबू पा लिया, अपने मन पे नियंत्रण कर लिया, तो आप क्या हो गए, आप सम हो गए, आप संतुलित हो गए, आप तटस्थ हो गए। और तभी ऐसी स्थिति में आप एक ऐसी दृष्टि पा जाएंगे जिसमें आपको उचित अनुचित हर तरह का ज्ञान हो जाएगा। तो वही कहा कि अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण, अपने मन पे नियंत्रण, तभी क्या होगा, संभावी होगा, अर्थात ईश्वर प्राप्ति का जो एक मार्ग है वो आपको दिखेगा। आगे क्या, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। मन पे नियंत्रण होगा, इंद्रियों पे नियंत्रण होगा, तभी जो ईश्वर के द्वार की सांकल है, कुंडी है, वो तभी खुलेगी जब आप ऐसा कर पाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए, पहली स्थिति में रह गए कि आप सब कुछ भोग विलास ऐश्वर्य में जुटे रहे, तो आपको कुछ भी मिलेगा नहीं। और अगर आपने अपने मन पे जो है ज़बरदस्ती नियंत्रण करने की कोशिश की, अपनी लालसा, अपनी इच्छा पे आपने बंधन डालने की कोशिश की, तब आप क्या करेंगे, अहंकारी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप संतुलित रहे, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखा, अपने मन पर नियंत्रण रखा, सही गलत का ध्यान रखा, तो निश्चित तौर से ईश्वर प्राप्ति की जो सांकल है, जो कुंडी है, वो खुल जाएगी ना। आगे देखते हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, अजेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कवित्री कह रही थी कि जब वो इस जीवन समर में आई थी, वो जिंदगी में आई थी, तो उसके अंदर तृष्णा, लोभ, लालच, ईर्ष्या, ये सारे दुर्गुण नहीं थे। आई सीधी राह से मतलब जब वो धरती पे आई थी शुरुआती दौर में, उसके अंदर तृष्णा, मोह, लोभ, लालच ये सब कुछ नहीं था। गई न सीधी राह, लेकिन जैसे जैसे वो ज़िंदगी में आगे बढ़ती गई, उसके अंदर ये द्वेष, लालच, लोभ, मोह ये सब बढ़ता गया और उसका पथ क्या हो गया, सीधा नहीं रह गया, मतलब पथ गलत हो गया, पथ जो है वो गलत दिशा में मुड़ गया। अब सुषुम सेतु पर खड़ी थी। सुषुम सेतु क्या होता है, जैसे 3 नाड़ियाँ होती, ईला, पिंगला, सुषुम्ना,
3 नाड़ियाँ होती हैं। हठ योग में जो 3 नाड़ियों का वर्णन है और व्यक्ति इन पे कंट्रोल करके, नियंत्रण करके ही एक ईश्वर की प्राप्ति का एक माध्यम माना जाता है कि हठ योग के माध्यम से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। कौन कौन सी? ईला, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ी होती है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ना, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो वो बीच की जो नाड़ी थी सुषुम्ना, उसी पे खड़ी रह गई। कहने का मतलब है कि उसने सोचा कि ईश्वर की प्राप्ति होगी हठ योग के माध्यम से। उसने साधना शुरू की हठ योग की, तो ईड़ा के बाद वो सुषुम्ना पे ही रह गई ना, यानी तीनों सीढ़ियों को पार नहीं किया, ईश्वर की प्राप्ति नहीं की। तभी उसे लगने लगा कि भाई ये रास्ता तो बहुत कठिन है, इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, जीवन बीत जाएगा। तब वो क्या थी, अब उसे लग रहा है, क्योंकि वो जो एक अवस्था होती है, चरमावस्था होती है हठ योग की, वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाई। वही कह रही कि सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीच में ही पुल पर ही खड़ी रह गई, उस पार नहीं उतर पाई। बीत गया दिन और उसके ज़िंदगी के दिन जो है बीतने चले हैं। कहने का मतलब ये है कि वो कह रही कि जब वो संसार में आई थी तो जो ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, ये जितने भी छल होते हैं ये इसके पास नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ती गई उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती गई, अर्थात बुराइयाँ उसके अंदर आती गई। फिर उसने सोचा कि ईश्वर को हठ योग से प्राप्त करेंगे। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ होती है, 3 स्तर होते हैं, उनको पार करना होता है। तो वो सुषुम से पे ही खड़ी थी, तभी उसे लगा कि भाई मेरा जीवन बीतने को है और इस तरह से हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या सोच रही है कि वो फिर से भक्ति के मार्ग की ओर जाना चाहती है, किसको? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए दया, करुणा, ममता के रास्ते पे जाना चाहती है। और दिन क्या है, अर्थात उसके जीवन का जो दिन है वो अंतिम समय पे आ गया है, यानी अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। जेब टटोली कौड़ी न पाई ना, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अर्थात जीवन समर में जब हम जाते हैं अपना जीवन जी करके, तो जो पुण्य कर्म होते हैं, हमारे अच्छे कर्म होते हैं, उन्हीं की जो है हम ईश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं कि हमने जीवन में सत्कर्म किए, सत्कर्म किए, ठीक है। लेकिन जिस तरह से आप नाव पार करते हैं, दरिया पार करते हैं, तो मल्लाह को क्या होता है, कुछ देना होता है। उसी तरह से जब हम ये पूरा जीवन जी के जाते हैं उस ईश्वर के पास, तो हमें ये बताना होता है कि हमने ये सत्कर्म किया। तो लेकिन उसने क्या कि जब अपनी जेब टटोली तो उसे कुछ भी मिला नहीं, अर्थात उसे सत्कर्मों की कोई भी, उसने ऐसे सत्कर्म नहीं किए जो ईश्वर के सामने दे सके कि हम ये सत्कर्म किए। और उसका दिन क्या है, बीतने का है। अर्थात उसको अफसोस है कि अगर हमने भक्ति का मार्ग पहले जो है अपनाया होता तो शायद ईश्वर की प्राप्ति हो गई होगी। आगे, थल थल में बसता है शिव ही। थल थल एक शब्द 2 बार आए, अर्थ परिवर्तन हो तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो थल थल में बसता है शिव ही, वो कहता है कि ईश्वर क्या है, वो शिव यानी ईश्वर वो क्या है, ये कण कण में विद्यमान है। किसमें? शिव की भक्ति थी कवियत्री, वो कह रही है कि वो कहाँ किसमें विद्यमान है। भाई शैव और वैष्णव समय के 2 पंथ थे। 1320 के आसपास उसका जन्म हुआ था और उनके आप मान लीजिए कि जब 1390-98 के आसपास उनका जो है उनकी मृत्यु हुई 1391 के आसपास। तो ऐसी स्थिति में जो समय जो भारत में जो धर्म 2 थे हिंदू धर्म में, शैव और वैष्णव थे, तो वो शिव की उपासक थी। और वो क्या कहती हैं कि जो भगवान शिव हैं यानी ईश्वर हैं, वो कहाँ थल थल में बसते, हर कण में विद्यमान है। प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं हर सब में किसका कौन विद्यमान है? ईश्वर विद्यमान है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, और ये जितने भी प्राणी हैं वो उसी ईश्वर के बनाए हुए हैं। हम उनके बीच में भेद ना करें, यानी ये हिंदू हैं ये मुस्लिम हैं, अर्थात जाति पात के आधार पर भेद ना करें। यानी कहने का मतलब है कि ये वो दौर था जब जाति प्रथा उस स्थिति में थी जहाँ पे लोगों में भेदभाव किया जाता है। तो वही कह रही है कि ईश्वर हर कण में बसता है, हर व्यक्ति के अंदर बसता है, हर चीज़ में बसता है। आप उनमें हिंदू और मुसलमान का भेद मत कीजिए, प्राणियों में भेद मत कीजिए, प्राणियों में कोई भेदभाव मत कीजिए। और अगर आप सच्चे ज्ञानी हैं तो स्वयं को जान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, क्योंकि ईश्वर क्या है, हर व्यक्ति के अंदर है। तो अगर आपने अपने आप को जान लिया तो आपने ईश्वर को जान लिया। तो ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान, वही ईश्वर से आपकी सच्ची पहचान है। कि अगर आपने जिस दिन अपने आप को जान लिया उस दिन आप ईश्वर के पास पहुंच जाएंगे, अर्थात ईश्वर से आपकी पहचान
पहचान हो जाएगी, अर्थात मुक्ति मिल जाएगी, अर्थात मोक्ष मिल जाएगा। तो ये कविता थी वाक। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट कीजिए। इस तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।